और केजरीवाल जी, क्या हाल है आपके? बस सही हूँ, पर कुछ टेंशन सी हो गई। ऐसा क्या हुआ? अरे कल मोदी जी और अमित जी अम्मा जान के पास गए और उन्हें जो है रायगढ़ की सीट देने का लालच दे दिया। सच में? मैं तो इस चक्कर में उनसे स्टोरी सुन के आया था कि उन्हें लोकसभा की सीट का मैं दे दूंगा। उनकी प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है आजकल। उनका जो चैनल है ना, फनी कार्टून, वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गया आजकल। ये तो अम्मा जान के चक्कर में लग रहा है, इन्हें ध्यान नहीं कि आजकल एक आदमी बहुत प्रसिद्ध हो रहा है, बागेश्वर बाबा, ठठरी बांध के। अरे राहुल जी, जब से आप भारत जोड़ो यात्रा करके आए हैं, कुछ बार बार सोचने लगते हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। एक बात तो है राहुल जी, अगर हमें मोदी जी से टक्कर लेनी है तो हमें आपस में दोस्ती करनी पड़ेगी। हाँ, ये बात तो सही है। अरे इस टाइम तो दोस्ती दिखा लो, अगर जीत गए तो इन्हें फिर अलग कर देंगे। हाँ, आज से हम दोनों दोस्त हो गए पक्के। चलो एक काम करते हैं, अम्मा जान स्टोरी सुना रही होंगी शाम को, एक बार और कोशिश करके देख लो, क्या पता वो हमारी पार्टी में आ जाए। बड़ी मस्त प्लानिंग चल रही है इन लोगों की। चलो मैंने तो सुन लिया, मेरा नाम ही अमित शाह है। चलो फिर चलते हैं अम्मा जान के पास। अरे ये अम्मा जान भी आजकल कहानी सुनाने के लिए लेट हो जाती हैं। भाई अब उनकी कीमत बढ़ गई है, कभी मोदी जी आते हैं, कभी अमित शाह, कभी राहुल गांधी, कभी केजरीवाल। भाई कुछ भी कह लो, अम्मा जान में क्वालिटी तो है ही भाई। अरे ये सामने से कौन चले आ रहे हैं? अरे ये तो केजरीवाल और राहुल गांधी जी आ गए आज साथ साथ। ये तो इलेक्शन में आपस में एक दूसरे का विरोध करते हैं, आज एक साथ कैसे आ गए? अरे चिंटू, तुम्हें क्या पता है, राजनीति में कोई दोस्त नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता। बच्चों, क्या हाल है तुम्हारे? हाँ हाँ, मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं ये बच्चे। एक बात तो है, अम्मा जान की वजह से हमारी वैल्यू भी बढ़ गई। अरे बच्चों, अम्मा जान कहाँ हैं? अभी आने वाली हैं अम्मा जान। अरे बेटा राहुल, केजरीवाल, तुम दोनों साथ साथ? हाँ हाँ अम्मा जान, अब हम दोनों दोस्त बन गए। हाँ हाँ अम्मा जान, बिल्कुल सही कह रहे हैं केजरीवाल, अब हम दोनों दोस्त हैं। अरे भाई, ये तो किसी साजिश के तहत आए हैं और आपस में दोस्ती करके आए हैं। आज इन्हें मैं दोस्ती की ही कहानी सुनाऊंगी, इनके दिमाग सही हो जाएंगे। मुझे पता है, जब से मोदी जी ने मुझे सीट दी है ये लोग परेशान हैं। तुम लोगों की दोस्ती देखकर आज मेरा खुद मन है तुम्हें एक कहानी सुनाने का दोस्ती के ऊपर। सुनाओ ना अम्मा जान, सुनाओ ना। आज की स्टोरी तो खतरनाक होगी, अम्मा जान को गुस्सा आ रहा है। चलो मैं कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक गांव था, श्याम नगर। उसमें दो दोस्त रहते थे। एक का नाम था राम, एक का नाम था श्याम। वो दोनों बहुत प्यार से रहते थे, सब काम एक साथ करते थे, पढ़ने भी जाते थे, खेलते भी साथ साथ थे और पढ़ते भी साथ साथ थे। अब एक दिन की बात है, दूसरे गांव में एक मेला लगा हुआ था। दोनों दोस्त आपस में कहने लगे कि चलो आज मेले में होके आते हैं। अब दोनों दोस्त आराम से रास्ते में चलते रहे। रास्ते में एक बहुत लंबा जंगल था, जिसके अंदर वो लोग पैदल पैदल चलते हुए डर रहे थे। थोड़ी दूर चलने के बाद अचानक उन्हें लगा कि कोई जानवर उनके पीछे पीछे आ रहा है। उन दोनों ने पलट के देखा, देखा पीछे एक भालू आ रहा था। अब भालू को देखकर राम और श्याम दोनों भागने लगे, लेकिन मजबूरी ये थी कि राम को तो पेड़ पे चढ़ना आता था, श्याम को पेड़ पे चढ़ना आता ही नहीं था। भाई स्टोरी तो बड़ी मस्त लग रही है। अब उन दोनों दोस्तों में राम जो है थोड़ा तेज था और श्याम जो है सीधा था। अब भालू को आता हुए देख राम जो है झट से पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन श्याम को तो चढ़ना आता नहीं था, वो बेचारा परेशान। उसने राम को आवाज़ दी, मुझे भाई बचा ले, मैं तेरा दोस्त हूँ। अब राम जान पूछकर जो है उसकी बात को अनसुना करने लगा। ये देखकर श्याम को बड़ा दुख हुआ और उसने जब भालू को आते देखा तो वो जमीन पर लेट गया सांस रोक कर। अब भालू आया, आके उसने श्याम को सूंघना शुरू करा। अब भालू को लगा ये तो कोई मरा हुआ आदमी है, वो ये सोचकर आगे चल दिया। जब वो भालू आगे चला गया तो राम ने सोचा अब तो भालू चला गया, अब तू महान बन जा दोस्ती के आगे। वो पेड़ से उतर के श्याम के पास पहुंचा। श्याम बोला, मैंने तुम्हें इतनी आवाज़ दी, तुमने तो मेरी आवाज़ सुनी ही नहीं। तो राम बोला, नहीं, मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनाई नहीं दी। अब राम को ये लगा कि शायद भालू जो है श्याम के कान पे कुछ कह रहा था, जबकि भालू तो श्याम के जो है सांस को देख रहा था कि उसमें सांस बाकी है या बची हुई है। अब राम ने जिज्ञासापूर्ण पूछा कि भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था। अब श्याम को तो गुस्सा आ ही रहा था, उसने कहा जरा इसे सीधा ही कर दूं। तब श्याम बोला कि भालू मुझसे कह रहा था कि जो दोस्त बुरे वक्त पे काम ना आए उसे दोस्त मत समझो। अरे भाई, ऐसा लग रहा है अम्मा जान हमें टोन मार के कहानी सुना रही हैं, ये कहानी तो हमसे मिलती जुलती हुई है।
अरे भाई, अम्मा जान ने तो कहानी में ही हमारी असलियत बता दी। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, ये तो हमें टोन मार रही हैं। चुपचाप यहाँ से खिसकने में फ़ायदा है। अच्छा अम्मा जान, कोई फ़ोन आ गया, अब मैं चलता हूँ। भाई आज तो अम्मा जान ने कमाल कर दिया। इन्होंने तो स्टोरी स्टोरी में इन्हें बता दिया कि दोस्ती कैसी होती है। भाई कुछ भी कह लो, दोस्ती तो पक्की होनी चाहिए। अरे बेटा, मुझे ऐसे ही लोग अम्मा जान कहते हैं क्या? मैं तो अच्छे अच्छे की ठठरी बांध देती हूँ। अरे भाई, ये ठठरी वाला डायलॉग भी हर के मुंह में चढ़ गया।